हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। फ्रेंड्स, आप सब लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम फीलिंग मच मच बेटर। मेडिकेशन चल रही है अभी मेरी, 1 वीक तक तो चलेगी। अब मैं परहेज़ भी कर रही हूँ, कोई फ्राइड आइटम्स मैं नहीं खा रही हूँ। रेगुलर बस जो खाना होता है अफ्तार में बस वही खा रही हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। देयर करंट फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, हमारे पास है रनिंग। मे बी इंसान इस कनेक्शन से भाग रहे थे, बट इसमें 2 लोग हैं इस कार्ड में। तो ऐसा लगता है जैसे दे वांना रन विद यू, कहीं दूर, हाइड अवे। वी हैव कोप, जीएसपी, सॉरी जीपीएस। मे बी इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या फिर लिटरली इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने आपको फॉलो किया है। लिविंग इन द मोमेंट। मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि आप यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ। लव चाइल्ड, लव स्पेल, मैरिड। मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड थे बट बम्पिंग हेड्स। मे बी इंसान एक बहुत ही अनफुलफिलिंग मैरिज में स्टक हैं और उन्हें आपसे प्यार हो गया। बट ये सबके लिए नहीं है मैसेज। इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। दे आर स्टिल अभी भी उनके दिल में एक होप है कि आपके साथ उनका फ्यूचर होगा। मे बी कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पर ये इंसान भागते हैं, यानी कि अगर कोई भी इशू उनके सामने आ जाता है तो वो उसको अवॉइड करने लग जाते हैं, उससे भागने लग जाते हैं। मे बी उनकी इस तरह की नेचर है और इसका रीज़न भी ट्रॉमा हो सकता है ऑब्वियसली। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट देखा उन्होंने जैसे जैसे वो बड़े हुए, और फिर जब भी कहीं पर वो कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो डिटैच हो जाते हैं, भाग जाते हैं उस जगह से। कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, बट विद दिस आई फील चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। इनर चाइल्ड, कोई चाइल्डहुड वूंड जिसको आपके पर्सन को हील करने की ज़रूरत है, या फिर उनको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है सिंपली अपने इनर चाइल्ड को। या वो अपने आप को अलाउ ही नहीं करते हैं कि कुछ चीज़ें वो फील कर लें लाइफ में, कुछ चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर लें लाइफ में, अपने को अलाउ नहीं करते हैं। देयर फीलिंग्स, थॉट्स। दे फील के उनके ऊपर कोई स्पेल किया हुआ है आपने। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज। उनको ऐसा लगता है कि आपका यानी लव स्पेल में है वो, आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, ऐसा आप उनके दिमाग पर हैं सवार। दे फील लाइक यू हेट देम राइट नाउ। मे बी यू हेट देम, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ। वो अभी भी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, दे मिस यू, दे फॉलो यू। स्टक हैं वो आपके अंदर, आपके ऊपर ट्रैप। आपके ऊपर स्टक है ये इंसान कम्प्लीटली। व्हाट एल्स? रोमांस। इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। आई फील कि जब आप लोगों का एक कनेक्शन शुरू हुआ था, ये इंसान अक्सर उस वक्त के बारे में सोचते रहते हैं। अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट एंड एफ्ड अप ओवर यू। तो देखिए ये इंसान के दिमाग में हलचल है इस वक्त। ये देखिए, लूजिंग स्लीप, वरीड, रिप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। आजकल मुझे भी रात को नींद नहीं आ रही है, हालांकि मैं वो इंसान हूँ जिसको सूली पर भी आ जाए। अल्लाह का शुक्र है मेरी नींद इतनी अच्छी है। बट आई डोंट नो आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं, लेकिन कितनी कितनी देर नींद नहीं आ रही है और दीवारों को देखते रहना,
बहुत देर से आती है नींद। सो अब देखिए हमारे पास ये कार्ड आ गया है, लूजिंग स्लीप। सो मे बी इंसान बहुत ज़्यादा वरीड है आपको लेकर, आप क्या सोच रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़ स्टिल। आप उनके बारे में सोचते क्या हैं, क्या आप उनसे नफ़रत करते हैं, अब आपकी थॉट्स क्या हैं, जैसे कुछ क्लियर करना चाहते हो आपके जहन से, कोई बात कुछ कहना चाहते हो कि ये मत सोचो मेरे बारे में, बड़ा दिल करता है उनका शिद्दत से। क्लोजिंग दिस साइकिल। तो देखिए इसको देख के ऐसा लगता है फॉरबिडन टाइप कनेक्शन हो सकता है विद दिस एप्पल हेयर, बट उनको लगता है कि आपने ये चैप्टर क्लोज कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। रॉटन एप्पल्स आई एम ऑल्सो हेयरिंग। सो एनीवे, ये इंसान रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है उन्हें कि आप क्या सोच रहे हैं, इज़ इट ओवर, क्या चल रहा है, अब क्या होगा। ये इंसान के दिमाग में हलचल है डेफिनेटली। दे आर स्टक ऑन यू, परेशान हैं, दे जस्ट डोंट नो क्या चल रहा है, क्या होगा। लेट्स सी, टैरो देखेंगे अब हम। और ये देखिए बॉटम पे 10 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। तो आज काफ़ी अरसे के बाद मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। मे बी उनकी फैमिली के साथ उनके मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं। देयर करंट फीलिंग्स थॉट्स। सो ये इंसान के सर में दर्द होता रहता है अक्सर, सोच सोच के सर में दर्द होता है। स्पेशली नाइट टाइम में ये इंसान बहुत सोचते हैं। इसी तरह अपने बेड के ऊपर बैठ कर ऐसे सोचते रहते हैं और फिर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं, सोच सोच के सर में दर्द हो जाता है उनके। दे मिस यू, दे रियली रियली मिस यू। लेट्स सी देयर फीलिंग्स थॉट्स। ओके, देखिए हमारे पास 5 ऑफ कप्स आया है। डेफिनेटली दे मिस यू, दे आर सैड। इंसान बहुत सैड है कि जो कुछ भी हो गया है, वेरी वेरी सैड। दे फील लाइक उनकी गलती है ये। दे आर वेरी सैड। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो 5 ऑफ कप्स है, क्यों ना हम इसके बारे में पढ़ें। ओ गॉड, आप देखिए मैंने जब इसको ऐसे किया ही है तो 5 ऑफ कप्स खुल के सामने आ गया। इस पे क्या लिखा है, द illusion is lifting and you may suddenly find yourself in the middle of a reality that is painfully disappointing. If your dark night was a result of someone else's deception, you will need to find the seeds of forgiveness in order to avoid a calloused heart. I don't know इसका क्या मतलब है। Release yourself from any guilt around the situation. ये इंसान के दिल में गिल्ट है। When we realize that the future we were working toward is no longer an option, it's easy to focus on the loss and allow our energy to stagnate and spiral into self pity. Don't allow your life force to drain away with the things you once loved. Allow your tender heart to navigate toward the curative magic of finding faith in your future. If you are having a hard time letting go, unhook your heart from your fragmented dreams and give yourself permission to envision a brighter future. Give yourself permission. अभी मैं आपको ये बोल रही थी कि इंसान खुद को अलाउ नहीं करते हैं कुछ चीज़ें फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। Dismantle your grief, reclaim your happiness, and consciously step back onto a path filled with hope. तो देखिए कि they really need to step back. My tender heart helps me navigate toward my bright future. So इंसान के दिल में बहुत गिल्ट है, उनको अलाउ करना होगा अपने को कि वो आपके साथ ये लव एक्सपीरियंस करें
मे बी इट्स ऑल अबाउट देम, इसमें आपका तो कुछ भी नहीं था. सो आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, इसलिए ये इंसान अब आपसे थोड़ा सा मे बी डर भी रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आप खुश हैं उनके बिना, या आप उनसे नफ़रत करते हैं. बट वो आपका ग्लो अप देख रहे हैं, वो आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं. सो इसलिए उनके जहन में ये थॉट्स आ रही हैं कि मे बी यू हेट देम नाउ. इसलिए उनको गिल्ट भी है. मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी गिल्ट में डालने की कोशिश की थी पहले. बट अब चूंकि आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं इस सिचुएशन से, उनसे, तो अब उनको गिल्ट हो रहा है. उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है. उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, राइट. सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर. ओके, आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ रही है. नाइट ऑफ सोर्ड्स, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू. ये इंसान जैसे एक गोस्ट आ जाता है. 7 ऑफ सोर्ड्स में भी ये इंसान ने गोस्ट किया आपको, बट जैसे गोस्ट आ जाता है अचानक, उस तरह ये इंसान आपसे रब्ता करेंगे. विद दिस 8 of wands, the tower, unexpected communication, they really want to talk here. सो उनकी फीलिंग्स हर चीज़ से बढ़ के मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर क्लैरिटी है और कम्युनिकेशन है जो वो समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है. मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी ये इंसान आपको ये बोलेंगे कि चलो लेट्स बी फ्रेंड्स. मुझे कोई बहुत सॉलिड ऑफर देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. ओह गॉड, जब मैंने ये कहा तो अब ये देखिए डेक बॉटम पर क्या आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल्स. अभी देखिए मुझे एक कमेंट याद आ गया कि सारे रीडर्स यही बताते हैं कि वो आ रहे हैं और आपको ऑफ़र दे रहे हैं. वो ये क्यों नहीं बताते कि वो कभी नहीं आएंगे. जब कार्ड्स में आएगा कि वो कभी नहीं आएंगे तो हम ये भी बताएंगे आपको. बट यू नो कि हम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये जो हम कह रहे हैं ये होकर रहेगा, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं. जस्ट लाइक योर थाट्स, जैसे जैसे हमारे दिन भर थाट्स तब्दील होते हैं, एनर्जी बिल्कुल उसी तरह से तब्दील होती है. और जो हमारे कंसिस्टेंट थाट्स होते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का फिर मोमेंटम होता है और फिर वही मैनिफेस्ट होती है. तो अभी देखिए मैं कह रही थी आपसे कि ये इंसान कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं दे रहे हैं. अभी बॉटम पर जब हमने देखा तो हमें एस ऑफ पेंटिकल्स मिला, जो कि एक सॉलिड ऑफ़र है, जो कि स्पिरिट ने कहा नो रीडर यू आर रॉन्ग, ये इंसान दे सकते हैं सॉलिड ऑफ़र. सो यू डोंट नो, यू नेवर नो ये इंसान आएंगे क्या बोलेंगे आपसे. ये इंसान इस वक्त क्योंकि अपसेट तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने देखा है कार्ड्स में इंसान बहुत अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं. सो इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि इस मसले का कोई हल हो. उनको पता है ये मसले का हल है आपके साथ. आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं एंड इट्स अ रियल ऑफ़र. ये आप कह लीजिए कमिटमेंट है, प्रपोज़ल है. आई ऑल्सो फील विद दिस कि देखो जितना भी है ना मेरे पास यही है, विल यू एक्सेप्ट इट. बस इतना है मेरे पास, यही है, सब कुछ मेरा यही है. क्या तुम मुझे कम्प्लीटली एक्सेप्ट करोगे या करोगी. मुझे ऐसा लगता है इस तरह ऑनेस्टी के साथ ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. लाइक बस दैट्स दिस इज़ ऑल आई हैव. ये जो बस इतना मेरे हाथ में ना, आई रियली फील कि इस तरह की कोई चीज़ है. दैट्स ऑल आई हैव एंड विल यू एक्सेप्ट मी. ये इंसान आपको ये बोलेंगे, अपनी पूरी क्लियर आपको पिक्चर बताएंगे, ये देखो मेरी ज़िंदगी ये है. फिर आपके ऊपर डिसीजन को छोड़ेंगे और कहेंगे कि देखो जो आपको बेहतर लगे, बिकॉज दे नो यू डिज़र्व द बेस्ट. क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं. उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आप कह लो बीच मंझधार में. उनकी ज़िंदगी, उनकी जो कश्ती है अभी वो दरमियान में है, किनारा नहीं मिला है उन्हें. दे आर नॉट श्योर उनका फ्यूचर क्या है. दे आर वर्किंग, स्ट्रगल चल रही है उनकी, बट दे आर नॉट श्योर कि अभी यहाँ से कहाँ जाना है. बट जो भी उनके पास है, मुझे लगता है कि वो अपने सारे कार्ड्स आपके सामने रख देंगे कि ये दिस इज़ मी, ये है सारा मेरा जो भी सिचुएशन है. सो आई फील कि ये एक बहुत बड़ी बात है. आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप दिल में कोई भी रिजेंटमेंट लेकर चल रहे हैं कि उसने धोखा दिया या उसने ऐसे किया, तो वो एक तरह से आपके दिल से निकल जाएगी और आपके दिल में कंपैशन आ जाएगा उसकी जगह उनके लिए. ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. बट इसमें ज़ाहिर है कि गिल्ट उन्हें इस बात का है और वो इस पर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहेंगे कि उनको ये सारी बातें आपको पहले बोलनी चाहिए थी जब आपको प्यार नहीं हुआ था. बट क्या करते कि ज़ाहिर है कि आप जैसा इंसान किसी की ज़िंदगी में आए, कोई नहीं चाहेगा कि आप उसकी ज़िंदगी से जाएं.
हर इंसान ये चाहेगा कि मैं एक बार इस इंसान की मोहब्बत एक्सपीरियंस कर लूँ, एक बार मैं देख लूँ ये इंसान कैसे मोहब्बत करता है या करती है, या जाहिर है कि इंसान इमोशंस में बहता है और फिर उन्हीं में आकर वो गलत डिसीजंस लेता है, फिर ऑथेंटिक भी नहीं रहता है समटाइम्स। सो यही आपके पर्सन से मिस्टेक हुई कि वो छुपाते रहे अपनी रियलिटी आपसे, बिकॉज हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो आई फील कि अब ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बिकॉज अब वो ये सोच रहे हैं कि जो होना था वो तो हो गया, जो वर्स्ट हो सकता था हो गया, तो अब इसके आगे क्या है? अब यही है कि मुझे उसको सच बताना चाहिए जो भी मेरी सिचुएशन है। तो उसी के लिए ये इंसान अब आपकी तरफ आएंगे। सो लेट्स सी ये इंसान कब तक आएंगे आपकी तरफ, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। सो बॉटम पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसे लगता है जैसे कोई मूव कर रहे हैं कहीं, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट ऐसे भी लग रहा है कि जैसे इंसान शिफ्ट होना चाहते हैं कहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट फाइट फॉर यू। 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7। फिर है हमारे पास द डेविल, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी दे इट्स ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फिर मैं कुछ कहने लगी थी, फिर स्पिरिट ने कहा नो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं कहने लगी थी स्लो है, फिर स्पिरिट ने कहा नो, अभी फास्ट हो जाएंगे। सो मे बी टाइम लग चुका है उन्हें काफ़ी ऑलरेडी, काफ़ी दिन हो चुके हैं या काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी, बट नाउ दे आर कमिंग फास्ट। और देखिए यहाँ पे हमें इस कार्ड में स्पेसिफिकली हमें वॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, 4 वॉन्ड्स। सेलिब्रेशन, मैरिज, 4 ऑफ वॉन्ड्स इसी को इंडिकेट करता है। हैप्पी टाइम्स। सो आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, इसको जब बजाते हैं उसके ऊपर जो एक स्पेसिफिक डांस होता है, उसको क्या बोलते हैं? कथक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मे बी आप में से कोई करता हो। सो एनीवे, हैप्पी टाइम्स अहेड। ऐसे लगता है ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ और आपको सच बोलेंगे जो भी उनकी लाइफ में है, जिस भी वजह से वो बाउंड है, जो भी को डिपेंडेंट एनर्जी है वो आपको बताएंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस, ओके। वाओ, देखिए कंपैशन, मैंने बोला था आपको कंपैशन आएगा आपके दिल में जब वो आपको अपनी सिचुएशन बताएंगे। मे बी स्टिल आर वेरी कंपैशनेट, अभी भी आप सोचते हैं उनके बारे में, उनकी सिचुएशन। सो वी हैव होप, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। अंडरस्टैंडिंग, light and safety. So you are safe, there is no need to be afraid of with this safety card. इसका ये मतलब ये जस्ट बी सेफ, बट यू आर सेफ। मुझे ये इंस्टेंट मैसेज रिसीव हुआ। सो दे रियली होप कि यू विल अंडरस्टैंड देम, कि आप उनकी लाइट हैं, दे फील सेफ विद यू। ये भी एक मैसेज आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। बट देर इज़ होप एंड लाइट आपकी सिचुएशन में, और आपके पर्सन आपको क्लियरली बताएंगे थिंग्स कमिंग टू लाइट। इसका ये मतलब भी है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड जो भी चल रहा था या जो भी हो रहा है। सो दे रियली फील यू हैव द की टू देयर हार्ट, एंड सिर्फ आप ही हैं जो उनको समझ सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि क्लैरिटी आ रही है, आपका कनेक्शन डीप होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, बिकॉज जब वो आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे तो आपका बॉन्ड डीप होगा ऑब्वियसली। लेट्स सी व्हाट एल्स। 2 कार्ड्स हम इसमें से ले लेते हैं। व्हाट एल्स? ओके, वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको मेडिटेट करना चाहिए, एंड देन बी असर्टिव। इसका ताल्लुक आपसे भी है, बहुत ज़्यादा आप ही से है, बल्कि आपकी ज़िंदगी का ताल्लुक हमेशा आपकी सोच आप ही से होता है सारा शुरू। सो बी वेरी क्लियर, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जस्ट बी क्लियर। एक दिन अगर आप कुछ कहेंगे, अगले दिन कुछ और, तो ऐसे नहीं होगा। आपको
परसिस्ट करना है, क्लियर रहना है अपनी इंटेंशंस में, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और फिर वो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।